Hello everyone, how are you all doing today? So today's video is focused more towards उन लोगों की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है who are doing businesses और looking to start businesses. ठीक है, तो हो सकता है आप में से कई लोगों ने सुना हो इस किताब के बारे में जिसका नाम है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी. ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी. जिन लोगों ने नहीं सुना है उनका मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ. बेसिक कॉन्सेप्ट वो ये कहती है किताब कि इमेजिन करिए एक ब्लू ओशन है और एक रेड ओशन है. रेड ओशन में क्या होता है कि आपके बहुत सारे कंपेटिटर्स होते हैं, ओवर क्राउडेड मार्केट होता है, सब एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं एंड बेसिकली द होल ओशन बिकम्स रेड फ्रॉम दिस होल फाइट एंड फाइटिंग ओवर फूड एंड ऑल दैट. ब्लू ओशन का मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जाइए जहाँ पे कोई आपके कंपेटिटर्स हो ही ना. I want to tell you that the blue ocean strategy is not wrong, is at least somewhat misleading. ठीक है, it is at least, if nothing else, it is at least somewhat misleading. अगर आप इस and I'll tell you why. अगर आप सोचें कि एक ब्लू ओशन ब्लू क्यों है और एक रेड ओशन रेड क्यों है. रेड ओशन हो सकता है रेड इसलिए है और कंपेटिटर्स वहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे चारा है, बिकॉज देयर इज फूड ओवर देयर. परहैप्स देयर इज फूड ओवर देयर, दैट इज व्हाई देयर आर कंपेटिटर्स. ब्लू ओशन में भी ब्लू इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं, कोई लाइफ फॉर्म ही नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं है, तो वहाँ पे कोई प्रेडेटर भी नहीं पहुँचता. जब कोई खाने के लिए ही नहीं है, जब मार्केट में कुछ है ही नहीं, जब देयर इज नथिंग इन द मार्केट और देयर इज वेरी फ्यू स्टफ इन द मार्केट, तो हो सकता है वहाँ खाने के लिए वहाँ पे जो शार्क्स हैं वो जाती भी नहीं हो. तो आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? ये भी तो हो सकता है कि रेड ओशन का मतलब ये है कि भाई मार्केट में डिमांड है. रेड ओशन का मतलब ये है कि ऐसा मार्केट है जो क्राउडेड है. क्राउडेड तो है मगर उसमें डिमांड भी है. हो सकता है आप ये सोच के जाएं कि भाई ब्लू ओशन ब्लू ओशन ब्लू ओशन एंड यू रियलाइज दैट देयर इज नो मार्केट. आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाला कोई है ही नहीं. मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, एज आई यूजुअली एक्सप्लेन दिस स्टोरी. इसमें कोई स्टोरी बताता हूँ. एडिसन के बहुत सारे इन्वेंशंस थे, बट आई एम गोना टेल यू एडिसन का जो सबसे पहला इन्वेंशन था वो एक वोटिंग मशीन थी. वोटिंग मशीन, ठीक है. तो एडिसन ने एक अजम्पशन बनाया, जैसे ब्लू ओशन जो भी समझ लीजिए कि भाई इतने लोग पार्लियामेंट जो भी यूएस का जो होता है वहाँ पे सब लोग जाते हैं. कांग्रेस जो होती है, जो सेनेट होता है, उसमें जब लोग जाते हैं एंड पीपल जो भी डिस्कशंस होता है तो एंड में वोटिंग होती है. ठीक है, अब वोटिंग के लिए जो होता है, जो वोटिंग होती है उसमें लोग चिल्लाएं बोलें. इससे अच्छा है कि भाई एक वोटिंग मशीन बना देते हैं और वोटिंग से हो सकता है कि भाई जल्दी क्विकर रेजोल्यूशन लोगों को मिल जाएगा. तो एडिसन ने एक सोचा कि एक नीड आइडेंटिफाई करी अपने हिसाब से, कि थॉट कि भाई एक नीड है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी यूज़ करके. हालांकि ऑब्वियसली उसके उस समय तो कोई बुक नहीं थी, लेकिन एक तरह से उसको ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी कह सकते हैं. कमिंग आउट विद समथिंग वेरी इनोवेटिव. तो इन्होंने पूरा एक वोटिंग मशीन बनाई, एक बहुत मेहनत करके. ये इनका पहला इन्वेंशन था, बाय द वे, फर्स्ट इन्वेंशन. वोटिंग मशीन बनाई, सब कुछ बनाया. बना करके जब वो उसको बेचने एक्चुअली पहुँचे, then no politician wanted to buy it. Nobody wanted to buy it because at that time debating was a crucial part. ठीक है, तो उस समय वो चाहते ही नहीं थे कि भाई वोटिंग मशीन दबा करके वोटिंग मशीन से चीज़ों को फास्ट रेजोल्यूशन दें. वो चाहते थे कि पहले इस पर आर्ग्यू करें, आर्ग्यू करके चिल्लाएं और चिल्ला करके ही वोट दें. दे डिड नॉट वांट दैट. तो इतनी मेहनत करने के बाद जब एडिसन के प्रोडक्ट को किसी ने खरीदा नहीं, तो एडिसन ने एक ओथ लिया कि फ्रॉम नाउ ऑन आई एम नेवर गोइंग टू बिल्ड समथिंग दैट नोबडी वांट्स. आई एम नेवर गोइंग टू बिल्ड समथिंग दैट नोबडी वांट्स. एंड उसके बाद उन्होंने मार्केट वैलिडेशन का प्रोसेस शुरू किया, जिसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली आप फिगर आउट करते हो कि मार्केट को आपकी प्रोडक्ट की ज़रूरत है भी कि नहीं है. द एडवांटेज ऑफ अ रेड ओशन इज कि रेड ओशन में कहीं ना कहीं आपका मार्केट पहले ही वैलिडेटेड है. अगर आप वहाँ पे घुस रहे हो, इसका मतलब मार्केट तो भाई एग्जिस्ट करता है. अब उस मार्केट में स्टैंड आउट करने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ सकता है. थिंक अबाउट दिस. जियो डिड नॉट एंटर अ ब्लू ओशन. ठीक है, जियो एंटर्ड अ रेड ओशन, बट उस रेड ओशन में वो एपेक्स प्रेडेटर बन गया. योर गोल शुड नॉट बी टू एंटर रिलायंस जियो, एज यू नो, एटलीस्ट पीपल फ्रॉम इंडिया मस्ट नो अबाउट इट, कि भाई
उसने ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी यूज नहीं करी, मतलब एटलीस्ट डायरेक्टली तो नहीं करी। ही डिड नॉट एंटर ब्लू ओशन, वो रेड ओशन में एंटर करके एपेक्स प्रेडेटर बन गए, टॉप लेवल के प्रेडेटर बन गए। ठीक है, हो सकता है कई स्मॉल बिजनेसेस या मिडिल साइज बिजनेसेस एपेक्स प्रेडेटर्स नहीं बन सकते, तो उनको क्या करना है, रेड ओशन में ही एंट्री करनी है। एंट्री यू हैव टू एंटर द रेड ओशन, बट रेड ओशन में यू हैव टू स्टैंड आउट बाय डूइंग समथिंग जिससे आपके जो लोग हैं, जो चारा है, जो फिश है जिसको आप अट्रैक्ट करना चाहिए, वो खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, आपको लड़ना ना पड़े कंपेटिटर से। सो योर गोल इज टू एंटर अ रेड ओशन, यू हैव टू एंटर रेड ओशन बट मेक योरसेल्फ अट्रैक्टिव इनफ that the bait comes to you. That is the correct way in which to actually implement the blue ocean strategy. It is not by going into a blue ocean, it is by entering into a red ocean and making yourself so different or making yourself so valuable that या तो आप apex predator बन जाओ जो normally only largest organizations के do, or you differentiate yourself in a way कि भाई लोग आपकी तरफ, जो fish है आपकी तरफ attract हो जाए। That is the correct way to actually implement the strategy. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ लाइक, प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे दैट आई विल नो दैट आई एम डूइंग द राइट थिंग एंड आई एम प्रोवाइडिंग इनफ वैल्यू टू यू। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए आपके एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करूँ या आपकी टीम की ट्रेनिंग करूँ, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। माई ईमेल एड्रेस इज anubhav101@gmail.com. You have a good day. Thank you.